त्रिविध जैनवाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक वाणी की कला, सत्य और विवेक। इस पृथ्वी पर जब किसी भी इंसान का जन्म होता है तो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद माता पिता की कोशिश से, माता पिता के पुरुषार्थ से, माता पिता की मेहनत से एक बालक बोलने का सीखता है, वाणी बोल पाता है, शब्द उच्चार कर पाता है, बोलने की भाषा सीख पाता है। परंतु सबसे बड़ा सौभाग्य यह माना जाता है कि इंसान एक बार बोलने का सीखने के बाद में कहां क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना और कितना बोलना, यह व्यावहारिकता वो कभी नहीं समझ पाता है। और आप देख लो अपने इर्द गिर्द, आजू बाजू, चारों तरफ और दुनिया में किसी भी कोने में आप देख लो, वाणी के उच्चार ने, भाषा के शब्दों ने हर जगह पर लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा करके रखा है। बोलने में चूक गए, क्या बोलना था वो भूल गए और कहीं कुछ गलत शब्द प्रयोग हो गया, मानो कि वातावरण में लड़ाई झगड़े की आग लग गई, मानो कि चारों तरफ में रामायण महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल हमें इस बात को समझना होगा। राजा भोज के दरबार में एक बार एक बहुत विद्वान, बहुत जानकार ऐसा एक ज्योतिषी आया, राजन को अपना परिचय दिया। जैसे ही ज्योतिषी शब्द सुना, उसी के साथ में राजा भोज ने कहा कि जब आप आए ही हो तो कम से कम मेरी कुंडली देखकर, हॉरोस्कोप देखकर, जन्म पत्रिका देखकर कुछ तो मेरे बारे में बताओ। अब सत्यवादी या ज्योतिषी व्यावहारिक ज्ञान से बिल्कुल अज्ञान था। व्यावहारिक ज्ञान जरा भी नहीं, जीरो। राजन को कहा कि हे राजन, आपके जीवन के बारे में मुझे न पूछो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे मेरे भविष्य के बारे में, मेरे जीवन के बारे में कुछ तो बताना ही पड़ेगा, खाली हाथ तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। ज्योतिषी ने कहा, राजन, आपका बहुत बड़ा बैड लक है। आपकी नजरों के सामने आपके स्नेही स्वजन और परिवारजन मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। आपको सभी की मौत अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। और यह बात सुनते ही राजा भयंकर गुस्से में आ गया और उस ज्योतिषी को
सजा दे करके वहीं से देश निकाल के आज्ञा फरमा दी। कवि कालिदास को यह समाचार मिला, वो भी कुछ ही देर में राजसभा में पहुंचे और कवि कालिदास ने राजा भोज को कहा कि महाराज लाइए, दीजिए, आपकी जन्म पत्रिका मैं देखता हूं और आपका भविष्य मैं बताता हूं। हे कवि कालिदास, आप और कौन से नए सदैवीय पंडित यहां पर पधारे हो कि जो मेरा कोई अच्छा भविष्य भी तुम बता सकते हो? अरे राजन, दीजिए तो सही। जन्म पत्रिका, कुंडली, हॉरोस्कोप कवि कालिदास के हाथ में दी और कवि कालिदास ने यह सब कुछ देखते हुए और आंकड़े मिलाते हुए कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। आपके परिवार में सबसे बड़ा लंबा आयुष्य तो आपका ही है। आपके जितना लंबा आयुष्य पूरे राज परिवार में और किसी के नसीब में लिखा हुआ शायद नहीं होगा। आप कितने पुण्यशाली के लंबे दीर्घ आयुष्य के धनी हो और दीर्घ आयुष्य भुगत कर प्रजा का लालन पालन पोषण करते हुए, रक्षण करते हुए पृथ्वी तल के ऊपर बहुत बड़ी यशो गाथा के स्वामी बनोगे। यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और कवि कालिदास को जितना मुंह मांगा चाहिए उतना इनाम उसको प्रदान किया गया। यहां पर वाणी की कला, बात वही की वही थी, परंतु पेश करना, रजू करना, सामने रखने का जो एक तरीका, यह जो एक मास्टरी, यह जो एक कला है, वो अच्छे अच्छे का दिल जीत सकते हो। बस बोल सको तो सभी का अच्छा बोलो, लेकिन कभी भी किसी का बुरा बोल करके सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति वैर भावना प्रकट ना होने दो। वाणी की कला के माध्यम से जिंदगी के हर पड़ाव को, हर मुकाम को, हर कार्य क्षेत्र को शानदार सफलता के साथ आप आगे बढ़ो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। धर्म लाभ, परम शांति।